आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने महाभारत देखी होगी। महाभारत के अंदर एक ऐसा समय आता है जब अर्जुन युद्ध करने से कतराता है। उस समय को रोक के श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उनकी सारी दुविधाओं से दूर करते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ काउंसलिंग सेशन जिसके अंदर 18 चैप्टर्स हैं। बहुत डिटेल्ड काउंसलिंग वो करते हैं। अर्जुन जो एक हाईली डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट रह चुका है, द वर्ल्ड्स मोस्ट रिनाउंड आर्चर, उनकी बात सुनता है और एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन वो बिल्कुल कन्विंस हो जाता है कि हाँ, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। उस पूरी कॉन्वर्जेशन में श्री कृष्ण उनको वही सारी चीजें बताते हैं जो कहीं ना कहीं अर्जुन के दिमाग में ऑलरेडी थी। वो खुद ये बोलते भी हैं कि मैं तुम्ही से मिला रहा हूं। ये सारी चीजें जानने के बाद, ये सारी चीजें समझने के बाद फिर भी एक डेडिकेटेड काउंसलिंग सेशन श्री कृष्ण भगवान का लगता है जो वो अर्जुन को बताते हैं। अब इसके बाद युद्ध आगे कंटिन्यू होता है। 10 दिन हो जाने के बाद तक भी जब अर्जुन भीष्म को नहीं मार पाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान वापस से उसको बोलते हैं कि यार, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ समझाया, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि जो सामने आपके खड़े हैं वो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपको उन्हें मारना आपका कर्तव्य है। मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं। वो फिर समय रोकते हैं, चक्र उठा लेते हैं वो भीष्म को वीरगति प्रदान करने के लिए, मगर फिर अर्जुन उनके चरण पकड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। फिर वापस से एक काउंसलिंग सेशन अर्जुन को देना पड़ता है श्री कृष्ण भगवान को। अब इसके बाद आपने सुना होगा कि अभिमन्यु एक वॉर लड़ता है चक्रव्यूह से रिलेटेड, जिसके बाद बहुत सारे लोग मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं और उसमें आचार्य द्रोण भी इन्वॉल्व होता है। मगर 5 दिन बाद जब आचार्य द्रोण को मारने की बारी भी आती है, फिर से अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। फिर वापस से एक डेडिकेटेड काउंसलिंग सेशन श्री कृष्ण भगवान का लगता है। अब ये सब होने के बाद 2 दिन और निकल जाते हैं। कर्ण के वध की बारी आती है। अब कर्ण निशस्त्र अपने रथ के पहिए को बाहर निकालता होता है। फिर अर्जुन बोलता है कि मैं इसको कैसे मार सकता हूं, ये तो निशस्त्र है। फिर अपने लेवल ऑफ धर्म की बात करने लग जाता है। फिर श्री कृष्ण भगवान समय रोक के उनको काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। अब इस पूरी जो चीज है ना, इससे हम क्या समझते हैं? श्री कृष्ण द अल्टीमेट टीचर, अर्जुन द अल्टीमेट स्टूडेंट। 18 दिन में 4 काउंसलिंग सेशन की रिक्वायरमेंट इन्हें पड़ जाती है, जबकि टीचर श्री कृष्ण जैसा है और स्टूडेंट अर्जुन जैसा है। अब आज के समय में हम बात करते हैं। हम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा टफ है। चलिए, मैं मानता हूं महाभारत जितना टफ नहीं है, बट फिर भी काफी टफ है। टीचर श्री कृष्ण के कैलिबर के नहीं है, स्टूडेंट अर्जुन के कैलिबर के नहीं है। तो काफी बार ऐसा होगा जब हम आपको वही चीजें बता रहे होंगे जो आपको शायद पता होंगी, मगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। इसमें एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होता है, ऑलवेज रीच आउट टू योर टीचर्स। आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने अपने टीचर से पूछ लिया है और मेरे टीचर ने मुझे बता दिया है, मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूं तो मैं ही फॉल्ट पे हूं। हो सकता है कि एग्जीक्यूशन में कुछ चीज में आप अटक रहे हो, मगर आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। आप एक नई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो वो भी टीचर के पास लेके पहुंचिए। मगर मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक बार में चीजें नहीं ही समझ में आती हैं, बार बार गाइडेंस सेशन, काउंसलिंग सेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये चीज दोस्तों पौराणिक समय से हो रही है, तो अभी तो होना तय है। मेरा एक ही लास्ट में वापस से मैं सजेशन दूंगा आप लोगों को, अगर कोई चीज आपने किसी से गाइडेंस ले ली है, फिर भी आप उस चीज को इंप्लीमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो अगेन रीच आउट टू योर मेंटर। और अगर आप लोगों को एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, इंप्लीमेंट करते हैं आप लोग और फिर उसमें सुधार आता है, तो इससे जो सक्सेस है, इससे जो इंप्रूवमेंट है, वो आप ही लोगों का होगा। सो नेवर शाई अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर द गाइडेंस अगेन एंड अगेन।
इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पहले भी ऐसा होता रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। और अगर आप लोग दोस्तों मेरी गाइडेंस में आना चाहते हैं तो पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। 25% ऑफ अभी चल रहा है। थैंक यू।